एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अल्फा टीम को अर्जेंटली एक और मिशन पे जाना पड़ता है। अल्फा टीम के अंदर उस टाइम तक डेयंग का रिप्लेसमेंट नहीं मिला होता, इसलिए मियोंजू के पापा ना चाहते हुए भी डेयंग को उस मिशन पे भेज देते हैं। डेयंग वहाँ से जाने से पहले मियोंजू से मिलने के लिए उसके रूम पे जाता है, लेकिन मियोंजू उस टाइम अपने रूम पे नहीं होती, इसलिए डेयंग मियोंजू के लिए अपना लॉकेट छोड़ के चला जाता है। शिजिन भी जाने से पहले मोयन से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे वो मोयन को बताता है कि उसे अर्जेंटली मिशन की वजह से कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा और अगले 3 महीने तक वो कंट्री के बाहर ही रहेगा। मोयन को 3 महीने वाली बात सुन के रोना आ जाता है और शिजिन मोयन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसको वहीं पे हक कर लेता है। साथ ही वो मोयन को प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी लौट कर आएगा। जाने से पहले वो मोयन को ये भी बता देता है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आते, इसलिए अगले 3 महीने तक हमारी बात भी नहीं हो पाएगी। शिजिन के जाने के बाद मोयन शिजिन को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है और दिन भर उसे टेक्स्ट करती रहती है। शिजिन को भी जब टाइम मिल जाता है तो वो मोयन को रिप्लाई कर लेता है और ऐसे ही उन दोनों के बीच 2 महीने तक बातें होती हैं। 3 महीने बाद अल्फा टीम का ऑपरेशन खत्म हो जाता है और वो सभी लोग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। शिजिन और डेंग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर ही रहते हैं कि तभी शिजिन को आके एक बुलेट लगती है और शिजिन को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। तभी शिजिन और डेंग के पास एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने की वजह से बाकी की अल्फा टीम उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं जा पाती। दूसरी तरफ मोयन शिजिन को कंटिन्यूसली मैसेज करती रहती है और शिजिन की तरफ से रिप्लाई ना आने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और बैठ के ड्रिंक करने लग जाती है। जल्द ही बाकी की बची हुई अल्फा टीम भी कोरिया वापस आ जाती है और वो लोग मियोंजू के पापा को रिपोर्ट करते हैं। वो लोग मियोंजू के पापा को बताते हैं कि हम लोगों ने उन दोनों की बॉडीज ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शायद ब्लास्ट की वजह से उन लोगों की बॉडी नहीं मिली। अल्फा टीम के बाकी के मेंबर्स मोयन और मियोंजू के पास जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को ये न्यूज़ देते हैं कि मिशन के दौरान शिजिन और डेयंग की डेथ हो गई है। साथ ही वो मोयन और मियोंजू को उन दोनों का लिखा हुआ लास्ट लेटर भी दे देते हैं। मोयन शिजिन का वो लेटर पढ़ती है और उस लेटर में शिजिन मोयन को बताता है कि हम लोगों को मिशन पे जाने से पहले अपने लव्ड वंस के लिए एक लेटर लिखना होता है और अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। शिजिन उस लेटर में मोयन से माफ़ी मांगता है क्योंकि शिजिन अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर पाया। साथ ही वो मोयन को बोलता है कि वो मोयन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। मोयन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए मियोंजू के पास जाती है। मियोंजू को भी इस बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो पहले ही अपने पापा के पास पहुंच जाती है। मियोंजू के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसे डेयंग की लिखी हुई लास्ट चिट्ठी भी देते हैं। मियोंजू वहीं पे रोते रोते अपने पापा को कोसती है और उनको बोलती है कि आपकी वजह से मैं और डेयंग कभी भी साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और आपकी वजह से जाने से पहले भी हमने लड़ाई कर ली थी। मोयन मियोंजू से शिजिन के बारे में पूछने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पे मियोंजू के हाथ में वो डेयंग की चिट्ठी देखती है और उसे पता चलता है कि शिजिन के साथ साथ डेयंग की भी डेथ हो चुकी है। कुछ दिन बाद मोयन से मिलने के लिए शिजिन का सीनियर आता है और वो सीनियर मोयन को बताता है कि प्राइवेसी की वजह से हम लोग पब्लिकली ये अनाउंस नहीं कर सकते कि शिजिन की डेथ कैसे हुई है और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें। वो लोग मोयन से एक डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं और मोयन को बोलते हैं कि अब से आपको पब्लिकली बस यही बोलना है कि शिजिन की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई है। सीन सीधा ही 11 महीने बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोयन अब अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और अपने काम को ही सारी प्रायोरिटी देती है। मोयन का अब प्रमोशन भी हो चुका है और मोयन को अपनी पुरानी पोजीशन वापस मिल चुकी है। मोयन की कलीग अभी भी अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाती है और मोयन को ताने मारने के लिए आ जाती है, लेकिन मोयन ने अब किसी से डरना छोड़ दिया है और वो उन सभी लोगों को जवाब देना सीख गई है। लेकिन मोयन के क्लोज फ्रेंड्स को पता होता है कि मोयन अभी भी शिजिन को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है और शिजिन की याद में वो खुद से ही बातें करना भी सीख गई है। मोयन कभी कभी तो बातें करते करते अचानक से रोने भी लग जाती है। दूसरी तरफ मियोंजू भी थोड़ा संभलने लगती है और अब वो भी सिर्फ अपने काम में ही ध्यान लगाती है। 11 महीने बाद फिर से मियोंजू की पोस्टिंग ओरुप में होती है और वो उस चीज़ की रिपोर्टिंग करने के लिए अपने पापा के पास आती है।
म्योंगजू के पापा वहाँ पे म्योंगजू से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्हें भी रियलाइज़ हो जाता है कि उनके उस डिसीजन की वजह से म्योंगजू पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। साथ ही वो म्योंगजू को इमोशनल होकर बोलते हैं कि अगर तुम्हें डेयंग की यादों से फुर्सत मिल जाए तो तुम मेरे बारे में भी सोच लिया करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़िंदगी में प्यार करने को बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास ज़िंदगी में प्यार के नाम पे सिर्फ तुम ही हो। म्योंगजू को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वहाँ पे वो अपने पापा से माफ़ी मांगती है, साथ ही उनको अपना ध्यान रखने के लिए भी बोलती है। शाम को म्योंगजू मोइन से मिलती है। वहाँ पे वो मोइन को एक फेयरवेल गिफ्ट देती है और मोइन को बताती है कि जल्द ही मेरी पोस्टिंग फिर से उरुक में होने वाली है। दोनों बैठ के आपस में बातें करते हैं और बातों में मोइन म्योंगजू से पूछती है कि शिजिन और डेयंग की दोस्ती कैसे हुई थी। म्योंगजू मोइन को वहाँ पे समझाती है कि जब मैं और डेयंग डेट कर रहे थे तो मेरे पापा ने शिजिन को मेरे लिए चूज़ किया था और मेरे पापा चाहते थे कि मैं शिजिन को डेट करूं। मुझे शिजिन पसंद नहीं था, इसलिए मैंने डेयंग को शिजिन से बात करने के लिए भेजा था। डेयंग शिजिन से जब मेरे बारे में बात करने के लिए गया था तब तक डेयंग को कोई आइडिया नहीं था कि शिजिन उसका सीनियर है, लेकिन फिर भी डेयंग ने क्लियरली शिजिन को बोल दिया था कि मैं म्योंगजू को डेट कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम म्योंगजू से दूर रहो। नेक्स्ट डे म्योंगजू अपनी ड्यूटी के लिए उरुक में पहुंच जाती है और मोइन भी उसके पीछे पीछे वॉलंटियर का बहाना बना के उरुक में आ जाती है। मोइन उरुक में अपना वॉलंटियर का काम करती है और वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद ही शिजिन की डेथ एनिवर्सरी होती है, इसलिए मोइन उस दिन के लिए अपने काम से छुट्टी ले लेती है। मोइन शिजिन की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अकेले ही एक डेजर्ट एरिया में चली जाती है और वहाँ पे कुछ फ्लावर्स और शिजिन का दिया हुआ स्टोन रख के जाने लगती है। तभी मोइन ये नोटिस करती है कि दूर से उसकी तरफ कोई इंसान आ रहा है और वो इंसान बिल्कुल ही शिजिन के जैसा दिखता है। दूसरी तरफ म्योंगजू लंच कर रही होती है और तभी वो खिड़की के बाहर देखती है कि दूर से कोई इंसान आ रहा है और वो इंसान डेयंग जैसा दिख रहा है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 15 एंड हो जाता है।